जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और ये समय काल हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हम अब आगे बढ़ रहे हैं एक ऐसे त्योहार की तरफ जहां रंगों का त्योहार है, जहां फागुन मास है, जहां पर रिश्तों में गलतियां माफ करके चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। यही हमने सीखा है, यही हमने देखा है और यही हम कोशिश करते हैं। लेकिन ये समय काल थोड़ा सा डिफरेंट है। ये होली थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इस होली पर लगने वाला है चंद्र ग्रहण। चंद्रमा जो इमोशंस को दिखाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारे इनर वर्ल्ड को दिखाता है, अंदर की हमारी भावनाएं, हमारी चेतना, हमारी मदर, हमारा इंट्यूशन, मून डिनोट करता है। और जब इस मून पे, इस मनोस्थिति पे जब एक केतु का ग्रहण लगेगा और चंद्रमा के आगे ना कोई पीछे रहेगा, तो ये कहीं ना कहीं कुछ टेस्ट लेने वाला है, इमोशंस को चेक करने वाला है। ऐसा महसूस करेंगे आप कि आपका कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ गलत नहीं हो जाए, कुछ वियर्ड एनर्जी आप फील करने वाले हैं। और रिसेंटली हमने एक सूर्य ग्रहण जो कुंभ राशि में फील किया है, अब हम सिंह राशि में चंद्र ग्रहण महसूस करने वाले हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मरकरी रेट्रोग्रेड रहेंगे। मरकरी जो इंटेलिजेंस है, गुरुदेव बृहस्पति जो विजडम है, जिसके मरकरी कोलॉर्ड बनते हैं, यानी कि गुरुदेव बृहस्पति इस समय बैठे हैं जेमिनी साइन में, जो बुध की राशि है। बुध का वक्री हो जाना, गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी वक्री है, यानी कि विजडम इंटेलिजेंस दोनों वक्री हो गए। और चंद्रमा केतु के साथ होगा, यानी कि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, हमारा विजडम, हमारा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं हिट होने वाला है। और जब ये चीजें हिट होंगी तो हमसे इंपल्सिव होकर हेटेड आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़कर या कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हम गलती कर जाएंगे। हेटेड आर्ग्यूमेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि राहु मंगल भी एक साथ युति बना रहे हैं, अंगारक योग बना रहे हैं। तो काल सर्प दोष का लगना, अंगारक योग का बनना, शनि देव का कहीं ना कहीं कंबस्ट हो जाना आने वाले समय में, कर्म का डिसॉल्व होना, क्योंकि मीन राशि है तो ले ऑफ्स होना, फ्यूचर का टेंशन होना, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम होना, किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, मरकरी का रेट्रोग्रेड होना, अपनी मनोस्थिति को ना समझ पाना, कुछ ऐसा निकल जाना जहां पर रिश्ते और ज्यादा वियर्ड हो जाए, स्थिति और ज्यादा वियर्ड हो जाए, वो चाहे ऑफिस हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो। तो कोई भी, हम चंद्र ग्रहण को आने वाले समय में डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, काल सर्प दोष को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल करंटली ये समझना जरूरी है कि आने वाले 10 दिनों को कैसे हैंडल करना है, वो क्या रेमेडीज हो सकती हैं, वो कैसे हम चीजों को होल्ड कर सकते हैं और किसी भी नेगेटिव इंपैक्ट से हम इस समय में बच सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत लोगों की लाइफ में इस समय फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेंगी जहां पर कुछ डिजायर्स पूरी करते हुए नजर आओगे आप लोग। लगन राशि प्लस अपने पर्सनल नेटल चार्ट बहुत मैटर करता है। लेकिन फिर भी हम एक बेसिक रेमेडीज करके किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस से, किसी भी नेगेटिव एंजाइटी से खुद को बचा सकते हैं और ज्योतिष का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। केतु चंद्रमा एक एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का योग बनाता है। केतु रूट्स को दिखाता है और सिंह राशि कहीं ना कहीं हमारे ईगो की राशि है, हमारी नेम, फेम, अथॉरिटी, क्योंकि सूर्य का घर है ना। तो यहां पर अपने मान सम्मान को भी बचाना है, मनोस्थिति को भी बचाना है। इंटेलिजेंस जो रेट्रोग्रेड हो गया है, यानी कि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसको भी कैसे मेंटेन करके चलना है, विजडम का कैसे इस्तेमाल करना है। अपने पूर्वज, यानी कि केतु पूर्व की चीजों को दिखाता है, हमारे एंसेस्टर्स को दिखाता है, हमारे रूट्स को दिखाता है, तो कैसे उनकी लर्निंग्स को हमें यहां पर इस्तेमाल करना है। सबकी लगन राशि के बारे में डिस्कस करूंगा, कैसे इसका बेस्ट आउटपुट निकालना है, नेगेटिविटी को डिक्रीज करना है और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करना है अपनी लाइफ में। उसी के लिए बने रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकता है और हमारे साथ आने वाले समय काल के लिए जुड़ सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के बारे में, जानते हैं कि आपके ऊपर आने वाले 10-15 दिन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए दोस्तों, बात करते हैं लियो लगन, लियो मून साइन वालों के लिए। सिंह लगन, सिंह चंद्र राशि वालों, आपके अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हैं, उसके साथ चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा ने अभी एक्सपीरियंस किया है सूर्य ग्रहण को। बीइंग अ 12th लॉर्ड, शनिदेव बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे। विपरीत यानी कि डाइवर्स सिचुएशन, राजयोग यानी कि डाइवर्स सिचुएशन से आगे निकलकर कंपटीशन को बीट करके आगे निकलना। लेकिन उससे पहले एक डाइवर्स सिचुएशन को फील करना, एक्सपीरियंस करना, वो प्रेशर को हैंडल करने की कला आनी चाहिए। और चंद्रमा किधर जा रहे हैं? चंद्रमा भी अफ्लिक्टेड होकर शनिदेव के साथ फिर गंडांत जोन को क्रॉस करके केतु के पास जा रहे हैं, जहां फर्स्ट हाउस में आपके ग्रहण लगने वाला है। सप्तम भाव में ग्रहण लगा 17 फरवरी को, 3 मार्च को लगेगा फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस आप हैं। तो फर्स्ट हाउस में केतु का बैठना इंट्यूटिव बनाएगा आपको, लेकिन ये इंट्यूशन थोड़ा सा फियर, थोड़ी एंजाइटी, भविष्य को लेकर परेशानियां,
भविष्य को लेकर दिमाग में द्वंद चलेगा, दिस वे और दिस वे, क्या सही है क्या गलत है, राइट और रॉन्ग के बीच में आप फंसते हुए नजर आओगे। और केतु के साथ चंद्रमा जब 3 मार्च के आसपास जाते हुए नजर आओगे आप, जब आप 3 मार्च तक पहुंच जाओगे, तब आपका द्वंद ये बहुत ज्यादा हीटेड हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आपको पता चलेगी, रियलिटी चेक होना है आपका। क्योंकि केतु माइक्रो लेवल के इवेंट्स को दिखाता है, डेप्थ में ले जाके आपको छोटी छोटी माइन्यूट चीजों को आप इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी को, आपकी आइडियोलॉजी को चेंज करेगा। अब उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले 6 महीने में, उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो, लेकिन आने वाले 10 दिनों में इमोशनल क्लैरिटी कहां मिलने वाली है, इसको डिस्कस करने वाले हैं हम। देखिए, अगर मैं ओवरऑल बात करूं 7th हाउस की, जहां पर मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं, जहां पर मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए हैं, मंगल भी राहु के साथ युति बना रहे हैं, तो यहां पर 7th हाउस पार्टनरशिप का है, मैरिज लाइफ का है, हाउ पीपल परसीव यू, आपकी छवि क्या है, दुनिया आपको कैसे देखती है, ठीक है, आपकी कितनी प्रतिष्ठा है, ये हम 7th हाउस से देखते हैं। तो यहां पर किसी तरह का मैनिपुलेशन, अगर आप बहुत टाइम से ट्रिक्स के बेसिस पे लाइफ को जी रहे थे, थोड़ा सा अपनी मैरिड लाइफ में ट्रिक्स कर रहे थे, आप छलावा कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे, कुछ चीजें पॉप आउट कर सकती हैं, क्योंकि जहां सूर्य बैठता है वहां हीट लेके आता है, जहां देखता है उस चीज को हाईलाइट करता है, तो आपके रिगार्डिंग चीजों को हाईलाइट कर सकता है। आपका रियल कितनी क्वालिटी है आपकी मैरिड लाइफ में, कितनी क्वालिटी आपकी बिजनेस पार्टनरशिप में, कितनी क्वालिटी आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है दुनिया के सामने, उसको कहीं ना कहीं ऊपर लेके आएगा। भविष्य को लेकर, भविष्य के निर्माण को लेकर, अपनी छवि को लेकर, अपनी आइडेंटिटी को लेकर कहीं ना कहीं इंटरनल लेवल पे क्योस चलेगा। ये मल्टीपल प्लैनेट्स यहां पर ग्रह युद्ध कर रहे हैं, और शनिदेव आपके 7th लॉर्ड 8th में गए हैं, तो कहीं ना कहीं दूरियां बनाने की कोशिश कर सकते हैं आप अपने पार्टनर से। जिन लोगों की कुंडली में पॉजिटिव अलाइनमेंट बने हुए हैं, उन लोगों की लाइफ में ये फेज आएगा, निकल जाएगा। ये हर एक के लिए प्रेडिक्शन नहीं है, ये जनरल प्रेडिक्शन है जो आपको हेल्प आउट करती है अपने आप को अलाइन करने में। दैट्स व्हाई आई से कि ये वैदिक वन लाइफ जीपीएस है, जिसमें आपको पता चलता है, बेसिक चीजें पता चलती रहती हैं कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या अलाइनमेंट बन रहा है। बाकी आप अपने जीवन में दौड़ती भागती जीवन में अपना आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, संयम नियम साधना से जुड़े रहिए, अपने कैरेक्टर को खराब मत कीजिए, लाइफ में बहुत ऊपर जाएंगे आप, क्योंकि आप सूर्य से जुड़े हुए हैं। आपका लग्नेश सूर्य है, राजा है, आप राजा हैं, आप शेर हैं, आप किंग हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। लेकिन 1st हाउस में भी ईगो वाली राशि है, 7th हाउस में भी ईगो वाली राशि है। 7th हाउस पार्टनरशिप का है। आप जहां जॉब करते होंगे वहां थोड़ा सा पॉलिटिक्स हो सकती है, जहां बिजनेस, जिसके साथ आप बिजनेस करते हैं वहां थोड़ा ट्रबल आ सकता है, मैरिड लाइफ में क्योस हो सकता है, कोई घर पर आ सकता है, उनकी सेवा करनी पड़ सकती है, फैमिली में किसी को डिस्प्यूट हो सकता है, फैमिली के साथ इनहेरिटेंस को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है, लैंड प्रॉपर्टी सेल परचेज को लेकर डिले हो सकती हैं चीजें, जिसको लेकर आप, जिसके ऊपर बेस्ड हैं आप कि ये सेल आउट होगा तो पैसा आएगा तो मैं ये चीजें, अपनी जो डिजायर्स हैं या अपनी जो लूप होल्स है उसको फिक्स करूंगा मैं, ठीक है। 7th हाउस पब्लिक इमेज का है, छवि का है। अगर आपके साथ कोई कंट्रोवर्सीज होगी थी, आप कोर्ट केस तक चले गए थे, लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, वहां चीजें हाईलाइट होंगी, आपके बारे में दुनिया को पता चलेगा, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी हो सकती है। सूर्य लगन है, सूर्य 7th हाउस में, फादर लाइक फिगर को आपकी वजह से ट्रबल हो सकता है। सबसे ज्यादा पेरेंट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, किसी के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ता, आपके किसी भी स्टेप का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके बाद आपकी फैमिली को, ठीक है, क्योंकि उनका नाम आपसे जुड़ा है, वो ब्लड रिलेशनशिप है, करेक्ट। शुक्रदेव शनि के साथ एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। यहां पर कुछ लोगों की लाइफ में अनकन्वेंशनल रिश्ते ट्रिगर हो सकते हैं, अनवांटेड रिलेशनशिप, जस्ट बिकॉज यू फील आइसोलेटेड, यू फील एंजाइटी, यू फील स्ट्रेस्ड, यू डोंट वांट टू लिव अलोन। आपको अकेलापन नहीं चाहिए, क्योंकि 1st हाउस में केतु ने आपको अकेला कर दिया है। दुनिया हुआ करती थी आपके आसपास 1.5 साल पहले, आज कोई भी नहीं है। आज आप ऐसी जगह पहुंच चुके हैं, ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके हैं, ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं जहां पर आपका अपना कोई है ही नहीं, जिधर देखो दुनिया भाग रही है, लेकिन आपका अपना कोई नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, आपका प्यार नहीं है, आपका अपने। तो इस वजह से इस ट्रिगर के चक्कर में आप कहीं ना कहीं प्रोवोक होंगे और आप अनकन्वेंशनल रिश्तों में जा सकते हैं। लेकिन केतु कहता है कि डिटैचमेंट लेके आओ। केतु क्या बता रहा है आपको 1st हाउस में बैठकर पिछले मई से? अपनी कार्मिक पास्ट लाइफ इवेंट को दिखाता है ना, आपने जो कर्म किया उसका आपका लेखा जोखा आपको मिलेगा, प्लस अच्छे किए होंगे तो अच्छा मिलेगा, नेगेटिव किए होंगे तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन के साथ आपको रिजल्ट वो आपको भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई बीच में नहीं आ सकता। लेकिन अभी क्या बोल रहा है? अकेलापन सीखो, अकेला रहना सीखो। राजा को अकेला रहना पड़े तो राजा राजा ही रहेगा, कैरेक्टर से अपने कॉम्प्रोमाइज मत करो,
ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। कुछ बेसिक रेमेडीज हो सकती हैं जिस चीज को हम इस चीज को नेगेटिविटी को हटा सकते हैं, वो मैं आपको इन द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। बहुत कुछ पता चलता है अपने पर्सनल चार्ट से भी, ठीक है। मंगल राहु के साथ आएंगे, शॉर्टकट की तरफ जाने का मन करेगा, 8th लॉर्ड 11th में चला गया, अनअर्न्ड मनी की तरफ जाओगे, लिटिगेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, डेट ऊपर है, ईएमआई का प्रॉब्लम है, जॉब में सफरिंग चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है, जॉब छोड़ने का मन कर रहा है और सेकंड प्लान बी नहीं है, फिर पैसा चाहिए अपनी डेली लाइफ को चलाने के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए, तो आप क्या सोचेंगे, शॉर्टकट गैम्बलिंग की तरफ आपका मन कर सकता है। फैमिली को प्लीज करने के, बिकॉज फर्स्ट लॉर्ड 7th पे आ गया, पीपल प्लीजर बन जाओगे, लोगों को प्लीज करने के चक्कर में एक्स्ट्रा खर्चा करोगे, शुक्रदेव एक्सॉल्ट हो गया अष्टम भाव में, छुप छुपाकर खर्चा करोगे, छुप छुपाकर किसी को गिफ्ट देते हुए नजर आओगे, नुकसान किसका होगा, इन द एंड आपका होगा। तो यहां पर आपको एक थिन लाइन मेंटेन करनी पड़ेगी, लूप में नहीं जाना है। 5th लॉर्ड 11th में, यहां इंसान अपनी डिजायर को कंट्रोल करना भूल जाता है, हाउ मच इज टू मच ये भूल ही गया, कहां पर अपने आप को लगाम लगानी थी, भाग रहे हो, बस दौड़ रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। 24th ऑफ फेब के बाद आपकी चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। 27, 28, 1st ऑफ मार्च में आपको कहीं ना कहीं रवि पुष्य नक्षत्र बनेगा। जब 1st ऑफ मार्च को कैंसर साइन में होंगे, गुरुदेव बृहस्पति के साथ गज केसरी योग बना रहे होंगे, एक्सॉल्टेशन में होंगे, तो 25th के बाद डे बाय डे सिचुएशन बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आप फाइट कर पाओगे नेगेटिविटी से, अंडरस्टैंड कर पाओगे एनर्जीज को, लेकिन कोई ना कोई फियर अलॉन्ग विद द पॉजिटिविटी, ये पैरेलली चलती रहेंगी चीजें। अब आप कितना पॉजिटिव रख रहे हो अपने आप को, कितना एंजाइटी की तरफ जा रहे हो, कितना आपका चंद्रमा कैसा है, प्लान्ड है, आपकी कुंडली कैसी क्या बताती है, उसके अकॉर्डिंग बहुत इंपैक्ट पड़ेगा अब यहां पर। अगर आप 25th के बाद भी एंजाइटी फील कर रहे हैं, 25th, 24th, 25th फैब के बाद भी आप स्टिल यू फील लाइक कि मेरे को नहीं पता मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, कैसी चीजें सॉल्व होंगी, ये पजल कैसे सॉल्व होगी, तो आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की यहां पर जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। मंगलदेव अभी एक्सॉल्टेड है, कंबस्ट है, लेकिन आपने जो प्लान किए होंगे वो प्लान एग्जीक्यूट करने में आपको बहुत सारी प्लानिंग है आपके पास, एग्जीक्यूशन आपका जीरो है, या आप कर भी रहे हैं तो आप अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर ये भी ट्रबल आपके साथ आ सकता है। तो रिलेशनशिप का मैंने बताया, अगर मैं एस्पेक्ट की बात करूं, रिलेशनशिप में कोई अनकन्वेंशनल रिश्ता आप आपकी तरफ जा सकते हैं। मैरिड लाइफ में आपकी जो क्वालिटी लाइफ है, पॉजिटिव नेगेटिव है, वो बाहर निकल के आएगी। जॉब की बात करूं तो पॉलिटिक्स डेफिनेटली दिखाई दे रही है, बिजनेस पार्टनरशिप में डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है, आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फाइनेंसिस की बात करूं तो मरकरी रेट्रोग्रेड हो गया आपका 11th लॉर्ड 2nd लॉर्ड। मरकरी का रेट्रोग्रेशन होना यानी कि आपको बार बार अपने स्पाउस के ऊपर या किसी बिजनेस में जहां से प्रॉफिट नहीं निकल रहा वहां पैसा डालना पड़ेगा आपको। किसी डॉक्यूमेंटेशन में साइन करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, किसी को कोई कमिटमेंट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए आपको इस समय, क्योंकि कमिटमेंट जो करेंगे आपको लगेगा मेरे को थोड़ा रिलीफ मिल जाए, लेकिन वो कमिटमेंट आपके ऊपर बहुत भारी पड़ जाएगा। तो मरकरी रेट्रोग्रेशन में क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या स्टेप ले रहे हैं, कैसे आप किसी के साथ, सामने वाले के साथ क्या कनेक्शन बना रहे हैं, वो बहुत सोच समझ के बनाना है। मरकरी रेट्रोग्रेशन एरर देता है, कम्युनिकेशन एरर देता है, कहने जाओगे कुछ, बोल जाओगे कुछ, होगा कुछ, समझ आएगा कुछ। तो करत करत अभ्यास, टेक अ पॉज बिफोर यू स्पीक, टेक अ पॉज बिफोर यू कमिटेड समथिंग, बिफोर यू कमिट समथिंग। कुछ भी करने से पहले सोचना है। यू शुड नो हाउ मच इज टू मच। और काल सर्प दोष लग रहा है, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए, लेकिन आपको यहां समझ के चलना पड़ेगा। स्टूडेंट लाइफ के लिए मैं बोलूंगा आपको एडिक्शन को ड्रॉप करना चाहिए। बहुत मेजर चैलेंज आपके सामने आने वाला है। एक तो अपने अकेलेपन से भी लड़ना है, एक आपको आने वाले टास्क को पूरा करना है, अपने कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करनी है। लेकिन आप अपने आप से पूछिए क्या आप अपने आप से फुल्ली जस्टिफाई कर पा रहे हैं। शनिदेव जस्टिफाइड नहीं कर पाओगे, अगर शनि के डोमेन से नहीं निकलोगे तो आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। अगर आप अपने शहर से दूसरे शहर, अपने देश से दूसरे देश में जाके पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आप इस चीज से परेशान हो कि मैं अकेला हूं, लेकिन इस चीज से खुश नहीं हो कि मुझे बेहतर जिंदगी या बेहतर अपॉर्चुनिटी मिली है दूसरों से, उस चीज को कैसे जस्टिफाई करना है, तो आपके लिए ट्रबल है। शुक्रदेव 8th हाउस में एक्सॉल्टेड हो रहे हैं, या तो आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ भागोगे, साधना की तरफ भागोगे और अपनी स्टडीज, जो मेन स्टडीज हैं एज पर करंट सिचुएशन, जो मेन स्टडी करनी थी वो से छोड़ के आप अपनी कुंडली को देखना शुरू कर दोगे, एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू कर दोगे। गलत हो जाएगा आपके लिए। समय को समय के साथ करना अच्छा लगता है, हर चीज समय से अच्छी लगती है। कुंडली सीखने में, एस्ट्रोलॉजी सीखने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन यू शुड नो ना कि कब करना है। क्या वो ब्रेड एंड बटर दे पाएगी? क्या ये समय जो फरवरी, जिस भी फरवरी को आप देख रहे हो,
आप इसको 21st को देख रहे हो, 22nd को देख रहे हो, 23rd को देख रहे हो, क्या ये वापस आ सकता है? नहीं आ पाएगा। तो जिस समय जो करना है वो काम करना है आपको, इस चीज को देखे आगे चलिएगा। अनकन्वेंशनल रिश्तों में नहीं जाना है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर की तरफ नहीं जाना है, एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, पोर्नोग्राफी की तरफ नहीं जाना है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर आपका कोई चल रहा है तो उस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है। अगर वो आपका सच्चा मित्र है तो आपको पता होगा कि अब कब आपको क्या स्टेप लेना है। सामने वाला आपके उस मी टाइम को, उस स्टडी टाइम को रिस्पेक्ट करेगा, ना कि आर्ग्यूमेंट करेगा, ठीक है। तो बेसिक चीजें ये हैं। आने वाले 10 दिनों में 25 26 के बाद चीजें बेहतर होंगी, लेकिन पैरेलली स्ट्रेस चलेगा और कहीं ना कहीं जैसी गंडांतर जोन को क्रॉस करेगा, कैंसर साइन से लियो साइन में जाएगा, केतु मून की कंजंक्शन बनेगा और मून वर्गोत्तम होगा, तो यहां पर कुछ भोगना पड़ेगा या भुगतना पड़ेगा, या तो भोगोगे या भुगतोगे। 3 मार्च के बाद फिर एक नई कंटेंट के साथ आएंगे आपके सामने। काल सर्प दोष के बारे में बात करेंगे, वीकली वीडियोस, मंथली वीडियोस के बारे में बात करेंगे। बने रहेगा हमारे साथ। रेमेडी के तौर पर आपको यहां पर महाकाली की आराधना करनी चाहिए, भोलेनाथ को जल अभिषेक करना चाहिए। अगर आप मेंटली थोड़ा परेशान चल रहे, दुर्गा देवी का कवच पढ़िए, आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप खाना खाते हुए आपको फोन नहीं चलाना, मैंने हर लगन राशि के लिए बोला है, क्योंकि चंद्रमा खाने का कारक है, 12th सेकंड हाउस में एग्जॉल्ट होता है। अगर खाना कंज्यूम करते हुए अगर आप अपने आप को स्पेस नहीं दोगे, थॉट नहीं आएगी, थॉट नहीं आएगा तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। अब लाइफ में मेक श्योर कर लीजिए, जो प्रकृति 6 महीने में कोई खाना बनाती है वो आपकी टेबल पे आता है, और आप वो लंच को या उस टेबल को, उस प्लेट को आप ऐसे ऐसे समझते हो ये तो मेरा हक है। इस पे आपका हक नहीं है, उसे इक्वली रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, करेक्ट। तभी आपके अंदर वो गट, हैप्पी गट क्रिएट होगा, तभी आपका डीएनए चेंज होगा। फूड से डीएनए चेंज होता है, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, सात्विकता आपके अंदर आएगी, आप नेगेटिविटी से लड़ पाओगे, भक्ति आपके अंदर बढ़ेगी, डेडिकेशन आपके अंदर बढ़ेगा, फोकस आपके अंदर बढ़ेगा। मरकरी रेट्रोग्रेड है, राहु के साथ बैठा है, मंगल भी आ गया है। टॉयलेट में जाके फोन बिल्कुल यूज नहीं करना है, टॉयलेट में फोन लेके ही नहीं जाना है आपको, वॉशरूम में लेके नहीं जाना है आपको। ये कुछ रेमेडीज हैं, कमिटेड कीजिए अपने आप से। कमिटमेंट नहीं कर सकते तो ज्योतिष का देखना सुनना, ये मेरी बात करना बेफिजूल हो जाती है। आशा करते वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।